पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली खीचियांग से मुलाकात। पाक चीन शराकत दारी को आला मायार के ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। एलामी में कहा गया है कि CPEC ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इनक़लाबी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक ताउन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। वज़ीर आज़म की आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के क़याम और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की हिमायत पर सदर शी का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहे हैं। दोनों दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न हैं। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एज़ाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तक़बालिया तक़रीब में वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिका के साथ एक फ्रेम्ड वर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। ईरान का पाकिस्तान वफ्द भेजने का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोल नहीं लेगा, लेकिन खिदमात की फराहमी की फ़ीस लेने को टोल नहीं कहा जाना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहे। 14 निकाती MOU जंग के खात्मे और अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मरकूज़ है। बदले में ईरान हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगा। अमरीका ईरान डील के लिए न मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, न मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय हुआ, लेकिन ईरान से मुताल्लिक़ अच्छी खबर ही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब डील मेकर होने का दावा। ईरान से अच्छी डील हासिल करने के लिए पुरुमीद। कहा वो कभी बुरी डील नहीं करते। मुआहिदा न किसी ने देखा, न कोई जानता है कि वो है क्या, लेकिन ये ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरअक्स होगा। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार किया था और अपने नुमाइंदों को हिदायत की थी कि किसी मुआहिदे में जल्दबाजी न की जाए, क्योंकि वक्त अमरीका के हक में है। ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी कि रात कोई खबर आ जाए, हो सकता है कि आज मिल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद। नई दिल्ली से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस मामले में ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमरीका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले को किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मार्को रूबियो के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और जौहरी प्रोग्राम के मामले पर महदूद मुद्दत के संजीदा मुज़ाकरात के लिए एक अहम मजबूत तजवीज़ ज़ेर गौर है और उम्मीद है कि ये कोशिश कामयाब होगी। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, मगर सिंध हुकूमत खामोश है। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में MQM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हुकूमत बेहिस हो चुकी, पूरे शहर में पानी नहीं। उनके हल्के में 25 दिन से पानी नहीं। वो 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पानी का टैंकर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। धाबेजी की लाइन टूट गई, इस पर कोई तो बात करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा अपोजिशन से दरख्वास्त है कि वो तहरीक इल्तिवा ले आए, पानी पर सियासत न करें। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। ये इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुँह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में।
तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमईन नजर आए। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुसूसी ट्रेन से 27 लाख रुपए के करीब आमदनी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 14 मई को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक थी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमला केस की समाअत। मुलजिम अरमगान का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा कि वालिदा और वकील पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग उनके पैसों के पीछे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें वकील की ज़रूरत नहीं, वो अपना केस खुद चलाना चाहते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान तलब करते हुए समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर सैयद मंजूर अहमद समेत यूनिवर्सिटी के दीगर मुलाजमीन जिला मस्तूंग से बाजियाब। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लेक्चरर और ड्राइवर 13 मई को मस्तूंग से लापता हो गए थे। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी की बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दाम का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत, तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया गया। जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मुराद के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया। हारीपुर में 2 रोज़ कबल DC ऑफिस के बाहर पुलिस की जानिब से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़े पर DPO का नोटिस। SHO थाना सिटी, ASI समेत 6 पुलिस एहलकार मुअत्तल। ख्वाजा सराओं के मुताबिक वो शादियों में परफॉर्म करने से मुतालिक पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ट्रैफिक ब्लॉक हुआ तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। चंद ही दिनों में करोड़ों की तादाद में फॉलोइंग हासिल करने वाली भारतीय नौजवानों की ऑनलाइन तहरीक पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके का कहना है कि तंजीम अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। उनका ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।